हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो फिलहाल भाई चालू करते हैं। देखो इस बार आते हैं 6 नंबर वाले न्यूमेरिकल। हमने 3 नंबर वाले कर लिए, 4 नंबर वाले कर लिए, अब आते हैं 6 नंबर वाले न्यूमेरिकल। और 6 नंबर वाले न्यूमेरिकल थोड़े से अलग है। क्या अलग है? अब ऐसा नहीं है कि कोई एक न्यूमेरिकल आ जाएगा जिसमें पूरा ही न्यूमेरिकल आपका 6 नंबर करेगा। 6 नंबर वाले थोड़े से अलग होते हैं। क्या इसके अंदर ना दो क्वेश्चन होते हैं एक तरीके से, मतलब कि जो आपने 4 नंबर में करे, जो आपने 3 नंबर में करे, वो दोनों ही कंबाइन करके एक क्वेश्चन बना के दे देते हैं और उसको कहते हैं वो लोग 6 नंबर का न्यूमेरिकल। आसान है ना? हाँ जी। तो आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, 4 नंबर वाला भी होगा और 6 नंबर वाला भी होगा, बस आपको कंबाइन कर देना है उसके अंदर। सिंपल ना? हाँ जी। तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसके, 2 ही 3 तरह के क्वेश्चन होंगे, आराम से कर लोगे आप। ठीक है? हाँ जी। मतलब एक 4 नंबर क्वेश्चन होगा, एक 3 नंबर क्वेश्चन होगा और उसके बाद मिला के कंबाइन करके जुड़वा करके आपको निकाल देना है कोई क्वेश्चन। ठीक है भाई? हाँ जी। आप आराम से कर लोगे 6 नंबर वाले न्यूमेरिकल। तो चालू करते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, बस 2-3 क्वेश्चन होंगे जिसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है? और उसके बाद खत्म करते हैं फटाफट से। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपको कह रहा है एमपीएस दे रखा है आपको 0.1, जैसे पहले करवा चुका हूं मैं। सी बार आपको दे रखा है 100 रुपए और आपको दे रखा है इनकम। क्या दे रखा है आपको? इनकम। इनकम कितनी है आपकी? इनकम कितनी है आपकी? इनकम है 4000। ठीक है? और आपसे कह रहा है निकालने के लिए, क्या निकलवाना है आपसे? इसको निकलवाना है आपसे। क्या निकलवाना है? सेविंग। क्या निकलवाना है आपको? इसको निकलवाना है सेविंग। कह रहा है सेविंग निकालिए। क्या निकलवाना है? सेविंग। आसान? ठीक। आपको पता है क्वेश्चन वाला बोल रहा है, हाँ ये भी बोलेगा भाई वो कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कहाँ पे है? इक्विलिब्रियम में। एक सेकंड भाई, ये थोड़ा सा ठीक है, चालू करते हैं। हाँ जी। वो कह रहा है हमारी जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम में। तो करना कुछ नहीं है भाई। सबसे पहले फॉर एग्जांपल के तौर पे हम क्या लिखना है? AD इक्वल टू है C प्लस में I बराबर में Y। ठीक है? उसके बाद C बार जमा में Y, BY जमा में I बराबर में Y। सिंपल है। क्वेश्चन ये था। चालू करते हैं। C बार कितना दे रखा है आपको? 100। B और Y को मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि इसको नहीं, MPC निकालना है पहले तो MPC कैसे निकलेगा? फटाफट से फॉर्मूला लगाते हैं। MPC प्लस में MPS इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है? और इसकी वैल्यू कितनी है? MPS की वैल्यू 0.1, यानी कि आपको दे रखा है MPC प्लस में 0.1 इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई? तो MPC कितना आ गया? MPC आ गया 1 माइनस में 0.1, 1 माइनस में 0.1, जिसकी वैल्यू कितनी आती है? 0.9। आराम से। तो आज ही तो आपने निकाल लिया 0.9। इनटू में Y कितना है? Y देखा आपको 4000, तो इनटू में 4000 प्लस में I कितना है? I निकालना है आपको, जिसके लिए इनकम दे रखी है कितनी? 4000। सिंपल भाई। हाँ जी। तो फटाफट से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले से। तो 100 जमा में 9 4 जा 9 चौक 36, तो 3600 हो गया भाई। ठीक है? मतलब 3600 और प्लस में I बराबर में 4000। ठीक है? अच्छा, इसके बाद आपको जो भी I निकालना है ना, I के साथ जितने भी वैल्यू है वो सारी उधर ले जाके माइनस करनी पड़ेगी। तो 3600 और 100 कितना हो गया? 3700 प्लस में I बराबर में Y, मतलब कि इनकम कितनी थी? 4000। तो 3700 यहाँ पे प्लस वाला जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो I की वैल्यू कितनी आ गई? 4000 माइनस में 3700। भाई कई बार हंसी आ जाती है कि कई बार इंग्लिश में बोलना पड़ता है ना, तो फिर अटक जाते हैं यार कई बार, यही तो दिक्कत होती है। तो 4000 में से 3700 गए, तो 300 बच के आप आराम से कर लोगे। ठीक है भाई? हाँ जी। तो क्या आंसर आ गया आपका? इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई? 300। सॉरी, इतना आपने किया और इतना जो है ना 300 इन्वेस्टमेंट जो है 300 या पहले निकाल चुके हो। 4 नंबर वाले क्वेश्चन में खत्म हो चुका है आपका टॉपिक। ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट आपकी कर चुके हो, लेकिन आपको निकालना क्या था इस वाले क्वेश्चन में? इस वाले क्वेश्चन में आपको निकालना है सेविंग। क्या निकालनी है आपको? सेविंग। ऐसा कोई सा फॉर्मूला है जिसमें सेविंग का यूज होता हो? पहला फॉर्मूला AS इक्वल टू Y, इसमें सेविंग नहीं आ रहा। दूसरा फॉर्मूला था Y इक्वल टू C प्लस S। हाँ, सेविंग आ रहा है किस फॉर्मूले में? Y वाले फॉर्मूले में। तो आप Y का फॉर्मूला लगाते हो Y इक्वल टू C प्लस S, जिसके लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए? YB और CB। YB और CB। आपको पता है Y मतलब क्या होता है? इनकम। कितनी है इनकम? 4000, यानी 4000 इज इक्वल टू में कंजम्पशन। कंजम्पशन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था। C का फॉर्मूला क्या होता है? C बार जमा में BY। आसान है ना? हाँ जी, यही फॉर्मूला था ना। तो C बार की वैल्यू कितनी है भाई? ये कर रखा है हमने पूरा, देखो ये रहा, ये पूरा कर रखा है। C बार जमा में BY यानी कितना? 100 जमा में B कितना निकाला अभी? 0.9 इनटू में Y कितना है? Y है 4000। तो इसको हमने अभी भी सॉल्व किया है भाई। 100 जमा में ये कितना हो गया? 3600। वही है, देखो ये कर रखा है, ये रहा 100 जमा में 3600 और यहाँ पे कितना हो गया? ये हो गया 3700। आसान है ना? हाँ जी। तो C कितना आ गया आपका? 3700, जो कि आपने पहले भी निकाल चुके हो, समझ में? तो वहीं से उठा के आप लिख सकते हो 3700 प्लस में S के। अब ये देखो S निकालना है, तो इस साइड जो भी वैल्यू होगी वो उस साइड जाके क्या हो जाएगी? माइनस, यानी 4000 माइनस में 3700 इज इक्वल टू सेविंग हो गई, यानी कितना आंसर आ गया आपका? सेविंग का आ गया 300। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। तो सेविंग कितनी है? 300। बस इस तरीके से एक 4 नंबर क्वेश्चन आएगा, उसकी जगह पुट कर देना आपको वही जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो छोटे छोटे फॉर्मूले पुट करने और उसके बाद आपको निकाल देना है सेविंग। आसान है। कई बार वो बोल सकता है आपसे निकालने के लिए APS। क्या निकालने के लिए? APS का फॉर्मूला S अपॉन में Y होता है। तो S कितना दे रखा है आपको? अभी अभी निकालना आपने। सेविंग कितनी निकाली? 300। तो ऊपर आ गया 300 बटे में Y कितना निकाला? Y तो दे रखा है उन्होंने 4000, तो इसको डिवाइड कर देना 4000 को इससे, तो आपका आंसर आ गया, यानी 4 बटे में
तो 3 बटे में 40, इसको डिवाइड करने के लिए भाई कुछ गड़बड़ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। क्या करना जाए, हाँ कैसे काटे 4 से, हाँ जी 2 से काटते, पहले 2 से काटा कितना हो गया 1.5 और फिर उसके बाद नीचे आ गया 20 और 2 से और काट दिया तो कितना हो गया, ये हो गया 0.75 और ये हो गया नीचे 10 और 10 से कट दिया मतलब कि 0.075। तो आपका आंसर कितना आ गया 0.075। आसान भाई, हाँ जी। तो इस तरीके से आप APS APC ये सब देगा आपको चीज़ें निकालने के लिए और आप आराम से कर सकते हो, ठीक है भाई, हाँ जी। अच्छा भैया तो इतना बड़ा क्वेश्चन करना पड़ेगा, नहीं जी इतना बड़ा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए छोटी सी तरीके। क्या, जैसे मैंने सेविंग निकाली, वो कैसे निकाला, y वाला फॉर्मूला कि y इक्वल टू c प्लस में ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा और c का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया c बार प्लस में b बाई, इस तरीके से समझिए। इक्विलिब्रियम मैंने क्या माना था, AD इक्वल टू AS, आपको पता है AD इक्वल टू AS क्या होता है इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम मैंने फॉर्मूला सिखाया ना। इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक ऐसी पोजीशन जहां पे डिमांड बराबर होती है किसके, सप्लाई के। अच्छा इक्विलिब्रियम का एक और पॉइंट था जब मैंने फॉर्मूले सिखाए थे, ब्रेक इवन पॉइंट और इक्विलिब्रियम का पॉइंट। ब्रेक इवन क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट भाई, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे y बराबर होता है किसके, कंजम्पशन के और सेविंग क्या होती है 0। वैसे ही इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पे AD और AS बराबर होता है, वहीं पे सेविंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट के बराबर। तो समझ रहे हो, समझ रहे हो कुछ, इक्विलिब्रियम क्या होता है, AD और AS बराबर है, मतलब हम पहले से इक्विलिब्रियम लेके चल रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपका इन्वेस्टमेंट आ गया ना, कितना आया इन्वेस्टमेंट 300, तो सेविंग भी कितनी होगी, जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर होती है, तो इन्वेस्टमेंट अगर 300 है तो सेविंग भी क्या होगी 300, तो इन्वेस्टमेंट की जगह 300 लिखोगे तो आपका सेविंग कितना आ गया, सीधा डायरेक्ट 300। आसान है, हाँ जी। तो जैसे ही आपका चाहे तो 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप तुरंत निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर वहां पे अगर आपको दिखाना 6 नंबर क्वेश्चन है तो आपको एक्सप्रेस करके दिखाना पड़ेगा, पूरा निकाल के दिखाना पड़ेगा, तो आप इस तरीके का यूज करोगे, आपका आंसर सेम ही आएगा, बस इससे थोड़ा जल्दी हो जाता है ना। हाँ जी, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है तो आई आपका 300 है तो एस भी 300 होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है। आसान भाई, हाँ जी। तो डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हो उस तरीके से, ठीक है। फॉर एग्जांपल कई बार वो बोल दे APC निकालने के लिए, तो APC कैसे निकलेगा, C अपॉन में भाई, तो गलती से भी ये मत लेना, ये C बार है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है, हमको C लेना है। C मतलब क्या है, तो अब ये निकाल रखा है हमने, ये फॉर्मूला किसका है, C का है, तो इस वजह से 3700 आ चुका था। यहाँ पे भी निकाला हमने, कहाँ निकाला, ये रहा 3700 रुपये C, तो 3700 बटे में y कितना है, y है 4000, बस इसको डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा APC का। सिंपल ना, हाँ जी। कई बार वो बोलते हैं MPC निकालने के लिए, तो MPC अभी हम तो निकाल चुके हैं भाई, MPC क्वेश्चन में तो निकालना नहीं होता है, MPS दे रखा है, आप आराम से MPC निकाल लोगे, MPC से MPS निकाल लोगे, जो क्वेश्चन दे रखा हो आप उस तरीके से सारी वैल्यू निकाल सकते हो इसमें। हाँ जी, तो इस फॉर्मूले में जितनी भी वैल्यू लगती है APC APS MPC MPS और क्या बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट और इक्विलिब्रियम लगा के सारी चीजें मैं आराम से निकाल सकते हो। मतलब इस तरीके का क्वेश्चन एक आएगा जिसमें छोटी छोटी वैल्यू लगा के आपको दूसरी चीजें निकालनी पड़ेंगी। आसान है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। हाँ जी, अगर आप चाहते हो भाई मतलब ऐसे ही होंगे 6 नंबर क्वेश्चन, और क्या होंगे बस इस तरीके से, ठीक है। बस इस बार क्या है थोड़ा सा अलग कर देते हैं, वो क्या आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन दे कैसे रखा है, आपको इस तरीके से दिया जाएगा, आपको C दे रखा है, क्वेश्चन हटके है भाई, ये बाकी क्वेश्चनों से अलग होता है न्यूमेरिकल से, ठीक है। तो C दे रखा है आपको 0.8, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, माई मिस्टेक। तो C की वैल्यू रखी है आपको 200 प्लस में 0.8y, ठीक है। और आपको दे रखा है y कितना 4000, और आपसे कह रहा है निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट। अब ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन दे देता है कई बार वो, तो समझिए ये दे रखा है C और ये ना एक इक्वेशन जैसा दिख रहा है ना। आपको पता है C का फॉर्मूला क्या होता है, करना वैसे ही है सब चीज। क्या करोगे आप, पहले AD इक्वल टू AS लगाओगे, फिर क्या बोलते हैं C प्लस में I बराबर में Y लगाओगे, फिर उसके बाद C बार जमा में B बाई जमा में I बराबर में Y लगाओगे। लेकिन सर आपको पहचाननी पड़ेगी बस वहां से वैल्यू कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे पुट होगी, समझिए ध्यान से। ये फॉर्मूला ये जो है दे रखा y तो सीधा पता चल गया आपको 4000, तो मतलब कि यहाँ पे और यहाँ पे आप आराम से डाल दोगे और I आपको निकालना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कैसे दे रखा है, आपको देखा है ये फॉर्मूला, तो ये C का फॉर्मूला क्या होता है, C का फॉर्मूला होता है C बार जमा में BY, यही फॉर्मूला होता है। तो आपको दिख रहा है y की जगह y लिखा हुआ है, B की जगह इन्होंने क्या लिख दिया 0.8, यानी B कितना है 0.8, आपको पता चल गया। MPC कितना दे रखा है इन्होंने 0.8, बहुत अच्छे, मुबारक हो, आपको पता चल चुका है, आसान है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है C बार, और C बार कितना है 200, यानी आपको पता चल चुका है C बार कितना दे रखा है 200। इस तरीके से वो आपको फद्दू बनाने की कोशिश करेगा जब आपको ऐसी इक्वेशन देगा, लेकिन आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, तो आपको पता चल जाएगा C की, अरे यार C की वैल्यू देखिए, ये मतलब कि आपको ये वाली पुट करने के देखनी है और कौन सी वैल्यू किस में पुट हो रही है। जैसे ये क्या है बन गया आपका C और ये क्या बन गया आपका MPC, तो आप वैल्यू पुट कर दोगे आराम से सॉल्व कर दोगे। तो C की वैल्यू 200 प्लस में MPC की वैल्यू कितनी है 0.8, Y की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 4000, ये देखो नीचे लिखी हुई है, उधर नहीं देखी मगर यहाँ पे लिखी हुई है कितनी है, तो ये आ जाएगी इंटू में 4000 और प्लस में ये कितना आ गया I कितना है, I कितना है, I कितना है, I तो निकालना है, बराबर में Y कितना है, Y 4000। आसान है, और मैंने I निकालना बहुत बार सिखा रखा है आपको, आसान है ना भाई।
हाँ जी, तो इस तरीके से वो न्यूमेरिकल रिजल्ट है। जैसे ये सी का दे दिया, वैसे ही आपको दे देगा एक एस का। एस का क्या होता है, माइनस का 200 प्लस में 0.2y, 0.2y। अब समझिए जो s का फॉर्मूला होता है वो s का फॉर्मूला होता क्या है, s का फॉर्मूला होता है माइनस का s बार, ठीक है, और प्लस में 1 माइनस में by। ये फॉर्मूला बता चुका हूं मैं पहले से ही आपको। तो आपको पता है ये जो दे रखा है ये तो ये है, ठीक है, यानी कि ये जो ब्रैकेट में 1 माइनस में b लिखा हुआ है इसकी मतलब क्या है 0.62, यानी आपको पता चल गया 0.2 का मतलब क्या है, 0.2 का मतलब क्या है 1 माइनस में b। समझ में आया? हाँ जी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ दोबारा समझिए, 1 माइनस में b का मतलब क्या है 0.2। ये समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी, बहुत अच्छे। अब ये b यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस, उधर जगह क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 1 इज इक्वल टू 0.2 प्लस में b, और ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 1 माइनस में 0.2 बराबर में b, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई 0.8, और b मतलब क्या होता है MPC, यानी MPC आपने निकाल लिया कितना 0.8। समझ में आया? और मैंने सिखाया भी था भाई पहले भी, ये जो s वाला था, अच्छा अगला टॉपिक सिखाया था, s वाला जो है मतलब कि जो माइनस का s बार होता है उसी को c बार बोलते हैं, बस ये माइनस हटा देते हैं तो वो c बन जाता है, अगर माइनस लगा दोगे तो वो माइनस s होता है। यानी कि ऑटोनोमस बताया था, ऑटोनोमस सेविंग, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, क्योंकि कंजम्पशन कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। कि आप कभी ऐसा होता है कि पूरे साल कुछ ना खाया हो, पूरी जिंदगी कुछ ना खाया हो, बस काट दे जा रहे हो, ऐसा कभी नहीं होता ना भाई, खाना पड़ता है। इसलिए कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होता, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। हाँ, लेकिन वहीं पे सेविंग जो होती है वो नेगेटिव हो सकती है। यानी कि आपका जो सी बार होता है वही क्या बन जाता है आपका माइनस का एस बार। आसान है? तो ये जो माइनस का एस बार 200 दिख रहा है इसी को आप कह सकते हो सी बार, बस ये माइनस हटा देना तो ये 200 बन गया सी बार, और अगर माइनस 200 बोलो तो बन गया माइनस का एस बार। समझ में आया भाई? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ जी, तो ये सारी वैल्यू आपको पहचाननी पड़ेगी, कौन सी वैल्यू किस में फिट होती है, और उस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे। आपकी बुक्स में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल ऐसे भी दे रखे होंगे, आसान है ना? हाँ जी, तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है या फिर जो 6 नंबर वाले न्यूमेरिकल है वो पूरी तरीके से खत्म होते हैं। ठीक है, अगर आपको फिर भी लगता है भाई न्यूमेरिकल में कोई डाउट हो रहा है तो मेरे को इंस्टाग्राम बता देना। अगर आपको जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, डाउट्स होंगे, मैं आपको वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम, सेम दिन, और टाटा बाय बाय। ठीक है।